उतरे हैं इंडियन टीम, कितना वेलकम किया सूर्यवंशी का। अभी न्यूज लगी, इंग्लिश मीडिया छाया, इंग्लिश मीडिया ने भाईजान अब कसम उठा लिया कि जैसे हम विराट कोहली पर रिपोर्टिंग करते हैं ना, अब हमने पूरा महीना सूर्यवंशी पर रिपोर्टिंग करनी है। सूर्यवंशी पे रिपोर्टिंग हो रही है इंग्लैंड में, इंग्लिश मीडिया भाई, इंग्लिश न्यूज़पेपर पे सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, सूर्यवंशी सूर्यवंशी सूर्यवंशी। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो उसी की चर्चा, वो अखबार लेके आए हुए हैं, उसमें सूर्यवंशी की हेडलाइन लगी हुई है और वो सारी चीजें। मतलब ये बच्चा 15 साल का है। देखिए फिलहाल मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये, लेकिन खैर अगर 21-22 का भी है फिर भी इस तरह छक्के मारना आसान है। सूर्यवंशी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ और हमेशा मैं यही बात करता हूँ, ठीक है। मैं चले मान लेता हूँ 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है। और जितनी बेस उसकी स्ट्रांग है, जो बैकलिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। इतना को प्रेशर है शायद एक आध मैच इसको दें, लेकिन यार असल वजह पता क्या है कि दुनिया इस वक्त देखना चाहती है वैभव को। आयरलैंड के मैदान में, आयरलैंड के स्टेडियम में कभी एक्स्ट्रा जो है वो सर स्टैंड नहीं लगा, एक्स्ट्रा स्टैंड लगे हुए थे। किसको लोग देखने आ रहे थे? टिकटें यूं जो वो बुक हुई थी, किसके लिए? वैभव सूर्यवंशी के लिए। ब्रॉडकास्टर ने बीसीसीआई के ऊपर चढ़ाई कर दी है कि आपने बीसीसीआई में बेन स्टोक्स इंग्लैंडियों की भाई अभी से ही टांगे कांप रही हैं वैभव सूर्यवंशी को देख के। भाई वैभव सूर्यवंशी सिलेक्ट हुआ है इंडिया की टीम में, वहां पे भाई इंग्लैंड में न्यूज़पेपर छपने लग गए वैभव सूर्यवंशी के नाम पे। हाँ, ये मुझे लगता है कि भाई ये डर के मारे ही खत्म हो जाएंगे यार। मतलब इतना डर 15 साल के बच्चे से, भाई 15 साल के बच्चे से। ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। मिड में तो है ही नहीं कुछ। और जहां पे ये पकड़ा गया, और ये देख लेना अब ये वहीं पकड़ा जाएगा, इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे, ये वहीं पकड़ा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। और ये जब आउट ऑफ फॉर्म होगा ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है। अभी उसके बल्ले पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, फुटबॉल बना हुआ है, बॉल सब कुछ हो रहा है। ताज़ा तरीन इसके ऊपर तनवीर भाई हमारे आपके प्यारे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल का, सवाल ही पैदा नहीं होता। ही सेड कि जिस तरीके से वो बॉल को मारता है ना, 21 साल का लड़का मारे समझ में आता है, 15 साल का लड़का मारे नहीं समझ में आता। यार तनवीर भाई 31 ना कर लें, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब गोलू मोलू सा है, थोड़ा 2-4 दिन अगर उसकी शेव पता नहीं आई भी है या नहीं है, पुट्ठा उस तरह मार लेंगे तनवीर भाई, टेंशन ही नहीं है, हफ्ता 10 दिन आ जाएगी, थोड़ी शेवें बढ़ा देंगे उसकी, पुट्ठा उस तरह मार कर। तो 31 साल तनवीर भाई, मैं प्लीज मेरी माने प्लीज भाई, छोटा का 31 साल। तो उसको जिस तरह से पजीराई मिल रही है आपको, देखिए पजीराई तो उसको इस वजह से मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने बॉलों पे रन कर रहा है इतने तो कोई नहीं करता। वो तो प्रॉपर ऐसे लगता है फुल टेप बॉल की क्रिकेट उसने स्टार्ट की हुई है, जैसे वो खेलता है, ठीक है ना, ऐसे लगता है पूरा टेप बॉल चल रहा है। क्योंकि टेप बॉल में ही ऐसा होता है ना, 11-11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है, 36-36 37 बॉलों पे 100 कर दिए, या आजकल के दौर में वो ऐसी तो खेल रहा है भाई। अब ये इंडिया की टीम में भी आ गया, जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए, जो टीम जा रही है इंग्लैंड के दौरे पर। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, मुझे याद है अंडर 19 इंग्लैंड के दौरे में जब ये रन करेगा ना, इंग्लैंड के दौरे में, फिर मैं मारूंगा वाकई बहुत टैलेंट है इसके। तनवीर भाई आपको एक बात बताता हूँ, ये जो वैभव की एज का इशू है ना, ये एम ही नहीं ओवरनाइट उठा। बेसिकली वैभव का ना एक इंटरव्यू है बैक इन 2023 का, ठीक है ना। उस इंटरव्यू में ना वैभव ने जो स्टेटमेंट दी थी अपने जिसे कहते हैं 15 साल के होने की ना, वहां से डिस्क्रिपेंसी जनरेट हुई थी कि अगर ये 2023 में 15 साल का कह रहा है, क्योंकि इसने कहा था कि आई विल बी टर्निंग 15 सितंबर 27 सितंबर। वैभव की जो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है ना, दैट इज मार्च 27 2011। तो ही सेड के आई टर्न 15 ऑन सितंबर 27। ठीक हो गया। तो अगर इस डिस्क्रिपेंसी का जो उसने खुद मुंह से बोला है, इसको अगर खाते में डाला जाए ना, तो भी तनवीर भाई 21 नहीं बनता। मैं तो पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूं कि अगर वैभव की एज में डिस्क्रिपेंसी हुई ना, और वो ज्यादा से ज्यादा 2-1 साल की होगी, इससे ज्यादा की नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेट, अफगानिस्तान की क्रिकेट, इसमें ये चलता है। और इन तीन का तो मैं आंखों देखा गवाह हूं, चशमदीद।
और बताएं कि 2-1 साल ऊपर नीचे होता है इस तरह के केसेस में ना, कि उम्र जरा कम तो 2-1 साल, इससे ज्यादा का हो नहीं पाता, क्योंकि इससे ज्यादा का ना जो फिजिकलिटी में चेंज होता है ना बंदे की, वो दिख जाता है। तो बंदा कहता है ग्रोसरी वाले तुम कह रहे हो तुम हो लेट सपोज 15 साल के, लग तो तुम एक बच्चे के बाप रहे हो मुझे, हैं? बीवी किधर है? तलाक दे दिए हो, डाइवोर्स या सुलटा दिए हो? सही से बताओ, मजाक के अलावा सीरियसली पता लग जाता है यार। हबीबी इट्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बड़ी सीरीज इंडिया के लिए आ चुकी है, एक बड़ा टाकरा जो है वो इंडिया के लिए आ चुका है। आयरलैंड के खिलाफ तो बदतरीन शिकस्त रही और शेरिया सैयद जो है वो बड़ी बुरे तरीके से जो है वो डिसअपॉइंटेड हुए आयरलैंड के खिलाफ। देखना यह है कि भाई शेरिया सैयद इंग्लैंड के खिलाफ बिगेस्ट कमबैक कर पाएंगे, क्या हिस्ट्री रिकॉर्ड कर पाएंगे, कोई रिकॉर्ड बना पाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ या नहीं रिकॉर्ड बना पाएंगे। वैभव सूर्यवंशी के ऊपर सबकी नजरें आयरलैंड के खिलाफ भी जो है वो पूरी दुनिया को इंतजार था कि डेब्यू होगा वैभव सूर्यवंशी का। अब देखना बाकी है कि क्या शेरिया सैयद वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ खिलाते हैं या नहीं खिलाते। इंग्लैंड की बात करें तो भाई जॉस बटलर, हैरी ब्रॉक, जोफ्रा आर्चर जैसे जो है वो बॉलर और बैट्समैन जो है वो बहुत तगड़े हैं। इंडिया की तरफ देखा जाए तो अभिषेक शर्मा भाई, संजू सैमसन और शेरिया सैयद भाई न्यू कैप्टन, सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी के अंदर तो भाई बेसबॉल के जो है वो बैंड बाजे बारात की तरह जो है वो मार के इनको 4-1 से जो है वो वापस भेजा था। अब जो है वो इंडिया इंग्लैंड के घर जा रही है। देखते हैं कि भाई इंडिया क्या करता है। इंडिया सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है या फिर इंग्लैंड जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। इंडिया क्या लगता है? इंडिया का प्लेयर तो भारी है, क्योंकि इंग्लैंड ने भी टेस्ट अभी के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रही उनकी भी, तो इंडिया के जीतने के चांसेस कैसे थोड़े ज्यादा है? 60-40 अब कहने के मैं आई थिंक सो अभी के लिए इंडिया की लास्ट जो परफॉर्मेंस देखो उसके मुताबिक मैं कहूंगा 50-50, लेकिन मे भी इंडिया के थोड़े ज्यादा चांसेस उसमें। सर आपने एक नाम लेना है, इंडिया या फिर इंग्लैंड, कौन सी टीम जीत रही है? इंडिया, मेरे ख्याल से इंडिया जी। इंडिया जीत रही है। लगता है कि इंडिया जो है वो तगड़ी टीम है इंग्लैंड से। आई थिंक इंडिया तक। इंडिया तगड़ी है। आपको क्या लगता है इंडिया या फिर इंग्लैंड, कौन सी टीम जो है वो ज्यादा हैवी है और कौन जीत रही है दोनों में से? मेरे ख्याल में इंग्लैंड जीतेगा। होम ग्राउंड में अक्सर परफॉर्मेंस अच्छी रही है इंग्लैंड की। अच्छा। और इंडिया जो है उसकी अपने होम ग्राउंड में अक्सर रही है। ये बात तो इंडिया अपने होम ग्राउंड में अनबीटेबल है, तो क्लीन स्वीप करते रहे एक दूसरे को। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में जीतेगा। अपने इंडिया इंग्लैंड का सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। उनको आयरलैंड का दुख है, क्योंकि आयरलैंड में उन्होंने अपने मेजर प्लेयर को रेस्ट दिया और रेस्ट उनको महंगी पड़ गई है। अब वो किसी को रेस्ट नहीं देंगे, अब वो सीधा रेस्ट पे भेजेंगे तो इंग्लैंड को ही भेजेंगे कि भाई अब हम पूरी तैयारी के साथ। सूर्यवंशी मतलब आ रहा है फिर इंडिया के खिलाफ यार सूर्यवंशी को खिलाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छा पावर हिटर है और जो सॉफ्टवेयर वो अपडेट कर सकता है ना, वो मुझे नहीं लगता कोई और करेगा। वो बड़े बड़े लंबी छिके मारता है भाई, उसको आप ओपनिंग पे लेके आए, अगर वो आपके पावर प्ले में आके 60-70-80 रन दे जाता है तो इंग्लैंड हारेगा। आपको क्या लगता है इंडिया या फिर इंग्लैंड? मुझे लगता है इंडिया को सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले ना अपनी टीम अपडेट करनी चाहिए। वेलकम दोस्तों। अब वैभव सूर्यवंशी जहां भी जाता है इंग्लिश जो मीडिया है वो उनके पीछे पीछे है। जैसे दोस्तों पहले विराट कोहली खेलने जाता था, जैसे विराट कोहली दूसरी कंट्री में जाता था, जैसे विराट कोहली इंग्लैंड में जाता था, ऑस्ट्रेलिया में जाता था, न्यूजीलैंड में जाता था, इंग्लैंड की मीडिया, न्यूजीलैंड की मीडिया, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया पीछे पीछे भागती थी। अब जो है इंग्लैंड की मीडिया विभव सूर्यवंशी के पीछे भी इसी तरीके से भाग रही है। अब विभव सूर्यवंशी को भी इसी तरीके से देख रहे हैं। जहां भी विभव सूर्यवंशी जाता है इंग्लिश मीडिया जो वो इनके पीछे पीछे है। और आपने आयरलैंड में देखा होगा इंग्लैंड और इंडिया के मैच में कैसे टिकटें बिकी थी। दोस्तों ऐसी जल्दी से और ऐसी तेजी से जो टिकटें खरीदी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ विभव सूर्यवंशी के लिए खरीदी गई थी, वो इंडिया और आयरलैंड के मैच के लिए नहीं खरीदी गई थी। दोस्तों जितने लोगों ने भी टिकटें खरीदी थी और सिर्फ विभव सूर्यवंशी को देखने के लिए खरीदी थी। वो सब विभव सूर्यवंशी को देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि विभव सूर्यवंशी जो है अपनी कंट्री के लिए कैसे खेलता है। जिस अंदाज में विभव सूर्यवंशी आईपीएल में खेल रहा था, अब लोग देखना चाहते थे कि वो आयरलैंड के खिलाफ भी ऐसे खेलेगा। मगर गौतम गंभीर ने और कप्तान एआर ने विभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ एक चांस भी नहीं दिया। और आप देख लें कि आयरलैंड की जो मीडिया है वो कैसे विभव सूर्यवंशी को देख रही थी। विभव सूर्यवंशी के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा जो स्टैंड लगाए थे। वो देख लें कि विभव सूर्यवंशी के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा स्टैंड लगाए थे सिर्फ और सिर्फ विभव सूर्यवंशी को देखने के लिए। और विभव सूर्यवंशी की जो इनिंग है और विभव सूर्यवंशी को खेलता हुआ वो जो है रिकॉर्ड करना चाहते थे। मगर गौतम गंभीर और कप्तान एआर जो है उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ विभव सूर्यवंशी को एक चांस भी नहीं दिया। और वो इंडिया जो है व्हाइट वॉश हो गया। इंडिया पहली बार किसी कमजोर टीम से हारा है। जब से इंडिया आयरलैंड से हारा है उस टाइम के बाद अब ना इंडिया की मीडिया बैठ रही है, ना दूसरी कंट्री की जो लोग हैं ना वो बैठ रहे हैं। जहां जहां पर भी इंडियन फैन है, वो चाहे इंग्लैंड में है चाहे आयरलैंड में है, जिस कंट्री में भी है, सब यही चाहते हैं कि विभव सूर्यवंशी को पहले मैच से खिलाया जाए। गौतम गंभीर जो है वो विभव सूर्यवंशी को खिला भी नहीं रहा, वो विभव सूर्यवंशी को एक मौका भी नहीं दे रहा। एक तो इंडिया मीडिया में इस बात का बवाल बचा हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बहुत खुश है। जब से इंडिया टीम जो है आयरलैंड से हारी है तो पाकिस्तानियों को जो है अभी तक नींद नहीं आ रही। पाकिस्तानी जो है अभी तक इस बात की खुशियां मना रहे हैं। वो ऐसे खुशियां मना रहे हैं कि जैसे इन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो,
ऐसे इंडिया की हार पर खुश हो रहे हैं। दोस्तों खास करके तनवीर अहमद और चाचा पाकिस्तानी, ये दो बहुत खुश हैं इंडिया की हार पर। चाचा पाकिस्तानी तो कहता है कि अब इंडिया को पता चला है कि जब इन्हें एक कमजोर टीम ने हराया है, इंडिया का जो नाक है वो आयरलैंड ने काट दिया है। अब वो कहता है कि ये इंडिया वाले किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। अब आयरलैंड ने इंडिया वालों को कहां पर मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। वो कहता है कि आयरलैंड जो है इंडिया को अपने पैरों में रोंग दिया है, अब इंडिया सर उठाने के काबिल भी नहीं है। और दूसरी तरफ तनवीर अहमद का तो आपको पता है कि हमेशा जो है ना ये इंडिया के किसी प्लेयर के टैलेंट को मानता है, ना इंडिया की अच्छी क्रिकेट को मानता है, ये हमेशा कोई ना कोई घटिया बात ही करता है। तो तनवीर अहमद भाई साहब कहते हैं कि विभव सूर्यवंशी जो है वो एक 15 साल का लड़का भी नहीं है। विभव सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल देखा जाए तो वो 15 साल का लड़का नहीं है। ये इंडिया वाले रिकॉर्ड बनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वो इंडिया वाले ये रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि हमारा जो प्लेयर है वो छोटी एज में डेब्यू करेगा, जो ये रिकॉर्ड कोई ना तोड़ पाए। वो कह रहा है कि इंडिया वाले जितना भी झूठ बोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ कहता है कि ये विभव सूर्यवंशी जो है ये लीगों में परफॉर्मेंस कर सकता है और ये लीगों में परफॉर्मेंस करना जानता है। जब इस इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया जाएगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा। इंग्लैंड वाले जो है इसे अपने सामने टिकने भी नहीं देंगे। वो कहता है कि जब ये जोफ्रा आर्चर को खेलेगा तब इसे पता चलेगा कि इंग्लैंड की बॉलिंग की पावर क्या है। और ये जो इंडिया वाले जो बातें करते थे, जो इंडिया वाले कहते थे कि विभव सूर्यवंशी जो है वो बड़ा प्लेयर है, जब वो कहता है कि इंग्लिश टीम के सामने जाएगा, जब वो इंग्लैंड के बॉलरों के सामने जाएगा तो तब इंडिया को पता चलेगा कि विभव सूर्यवंशी कुछ भी नहीं है। विभव सूर्यवंशी सिर्फ और सिर्फ रेत का ढेर है और कुछ भी नहीं है। विभव सूर्यवंशी के पास टैलेंट नहीं है। ये इंडिया की बाउंड्री और इंडिया के ग्राउंड का कमाल है। वो कहता है कि इंडिया के प्लेयरों का कमाल नहीं है। इंडिया वाले जो है 50 मीटर की बाउंड्री पर खेलते हैं, तब ये इसलिए इतने छक्के लगा देते हैं। अगर इनके सामने 80 या 85 मीटर की बाउंड्री हो तो इनसे जो है वो 120 या 125 रन भी ना बने। वो कहता है कि 120 या 125 रन भी नहीं बना पाएंगे। ये अपने ग्राउंड में खेलना जानते हैं, ये अपनी कंट्री में परफॉर्मेंस करना जानते हैं, दूसरी कंट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहता है कि जब ये आयरलैंड के अगेंस्ट खेलने गए, जब आयरलैंड और इंडिया के मैच में 80 मीटर की बाउंड्री थी तो इंडिया जो है 150 रन भी नहीं चेज कर पाया। तो हम कैसे उम्मीद लगा लें कि इंग्लैंड से ये इंडिया टीम जीतेगी या विभव सूर्यवंशी जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करेगा। वो कहता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया वाले बातें कर सकते हैं। इंडिया की जो क्रिकेट है वो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री में परफॉर्मेंस करना जानते हैं। परफॉर्मेंस अपनी कंट्री में इसलिए करते हैं कि ये जो है पिचेस अपने मुताबिक बनवाते हैं, या बाउंड्रीज जो रखते हैं ये अपने मुताबिक रखते हैं, इसलिए ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही मेरी आज की वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।